और बीमारी का ड्रामा करता है। अरे अरे, तुझे क्या हुआ है? तू तो मेरे लिए बाजरे का बट्टा लेने गया था। मौसी, मुझे एक बीमारी लग गई है। मीनू मौसी खिड़की से बाहर पूछती है। क्या मसला है? मीनू मौसी, तू तो मेरी माँ की जगह है और माँ कभी भी नहीं चाहेगी। फिर वो दोनों कभी किसी से मदद मांगते और कभी किसी से, मगर कोई भी इनकी मदद। जंगल में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इधर जंगल बारिश के पानी में डूब गया था। बारिश इतनी तेज़ थी कि अगर कोई भी पक्षी घोंसले से बाहर रहता तो वो बारिश से मर जाता। इतने में तेज़ बारिश की वजह से गोरी और कालू का घर हिलने लगता है। अरे कालू जी, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूटने वाला है। अब क्या करेंगे हम? गोरी, मुँह ना अच्छा हो तो कम से कम बोल तो अच्छा लिया करो। इतने में घर जोर से हिलने लगता है। कालू जी, निकलो यहाँ से, नहीं तो हम ऊपर से ही ऊपर चले जाएंगे। हाँ हाँ गोरी, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। तो दोनों जल्दी से घर से बाहर आ जाते हैं। अरे कालू जी, इस तूफानी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? बाहर रहे तो हम दोनों जल्द ही मर जाएंगे। कुछ तो सोचो, दिमाग लगाओ अपना। आय हाय, क्या बोल दिया? मैं भी क्या कह रही हूँ, मुझे खुद ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कालू जी, ऐसा करते हैं, हम टूनी के घर चले जाते हैं। हाँ गोरी, जैसे तो तू जाएगी और टोनी बोलेगी आजा मेरी बहन, आजा मेरी बहन। वो टोनी है, इतनी जल्दी तेरी बातों में नहीं आने वाली। अब सबको पता चल गया कि हम झूठ बोल के पक्षियों के घर हड़पते हैं। कालू जी, जल्दी करें, बारिश बहुत तेज़ है, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा। गोरी, हम तेरी सहेली संपोली के घर जाते हैं, क्या पता वो रख ले। हाँ हाँ, वो मदद कर ही ना दे। तो वो दोनों सिम्पोली के घर जाते हैं मदद मांगने के लिए। सिम्पोली, मेरी बहन, मदद करो, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है। बारिश रुकने तक हमें अपने घर जगह दे दो, जैसे ही बंद होगी हम घर चले जाएंगे। गोरी, तुझे तो पता है मैंने कभी तुझे ना नहीं की, मगर मंगलपुर के जंगल से मेरी नंद और इसके बच्चे आए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर नहीं ला सकती। ऐसा करो, टूनी के घर चली जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी। सिम्पोली ये कहकर अंदर चली जाती है। मनहूस कहीं की, मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही है, घर में तो कोई भी नहीं था। फिर वो दोनों कभी किसी से मदद मांगते और कभी किसी से, मगर कोई भी इनकी मदद नहीं करता, क्योंकि पूरे जंगल को पता था ये दोनों झूठ बोलकर घोंसले हड़पते हैं। अरे कालू जी, अब तो सिर्फ मीनू मौसी का ही घर बचा है, इसके तो वहाँ पाँव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ेंगे। हाँ गोरी, जल्दी करो, ठंड की वजह से पहले ही मेरी काम पे टांग रही है। जंगली बंदर के मुंह वाले, टांगे कांपती हैं, काम पे टांगती नहीं। तो वो दोनों मीनू मौसी के घर चले जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं और गोरी आवाज़ लगाती है। छी छी, ये कहाँ से आ गए मनहूस रंग में भंग डालने के लिए? मीनू मौसी खिड़की से बाहर पूछती है। क्या मसला है? मीनू मौसी, तू तो मेरी माँ की जगह है और माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि इसके बच्चे इतनी बारिश में दर बदर खड़े। हमारा घोंसला टूट गया है, हमें अपने घर आने दो, बारिश रुकने के बाद हम चले जाएंगे। ये मसाले किसी और को लगाएं, बढ़िया ही मुझे माँ बनाने वाली। मुझे वैसे भी नौकरों की तलाश थी, फ्री में मिल रहे हैं तो क्यों ना इन दोनों को ही नौकर बना लूं। मीनू मौसी घर से बाहर आती है। सुन रही गोरी, मैं अपने घर आने तो दूंगी, पर मेरी शर्त माननी होगी, फिर ही अंदर आने दूंगी। हाँ मौसी, बोल, वो जो कहेगी हम करेंगे। रोज सुबह मेरे घोंसले की सफाई करनी होगी और अनाज लाना होगा। मंजूर है तो आ जाओ। हाँ हाँ मौसी, मंजूर है, अब अंदर तो आने दो, पहले ही ठंड की वजह से जान निकल रही है। गोरी, क्या कह रही हो? मीनू मौसी तो हमें सीधा सीधा नौकर बनने को कह रही है। अरे चुप कर कमकल, मुश्किल वक्त में गधे को भी अपना बाप बना लेना चाहिए।
इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर तुम इस मौसी की बात नहीं मानोगे तो किधर जाओगे? इतनी तेज़ बारिश में कोई तो हमें अपने घर नहीं रखेगा। तो मीनू मौसी इन दोनों को घर के अंदर ले जाती है। सुन गौरी, मैं लगी हूँ सोने। कालू को अपनी ज़बान में बोल दो मेरे लिए अनाज ले आए, और मेरे उठने से पहले मेरे घर को चमाचम चमका दो, नहीं तो तुम दोनों बाहर होगे। गौरी, इतना तो हम हमारे घर में भी काम नहीं करते थे जितना ये बूढ़ी करवा रही है हमसे। मैं अभी सोई नहीं हूँ, लगता है तुम दोनों को घर से बाहर ही करना पड़ेगा। मेरी प्यारी मौसी, मैं यूं गया और यूं आया। सुनो गौरी, मैं जब वापस आऊँगा तो घर चमकता होना चाहिए। अब जल्दी से काम पर लग जाओ। मीनू मौसी को तंग मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो कालू अनाज लेने के लिए चला जाता है और गौरी सफाई करने लग जाती है। बाकी सारे पक्षी अपने घरों में सुकून से थे। बारिश अभी भी हो रही थी। इतने में कालू अनाज लेकर आ जाता है। ये देखो मौसी, तेरे लिए गंदम की बालियां लाया हूँ पास वाले जंगल से। छी छी, मैं तो नहीं ये खाने वाली, मैं तो बाजरे के बट्टे खाऊंगी। जाओ जाकर वो लेकर आओ, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। कालू जी, इसका तो कुछ करना ही होगा। ये तो ज़्यादा ही हमारे सर पे चढ़ रही है। मेरे पास एक तरकीब है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो गौरी कालू के कान में कुछ खुसर फुसर करती है और कालू घर से चला जाता है। गौरी सफाई करने का ड्रामा शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद कालू वापस आ जाता है और बीमारी का ड्रामा करता है। अरे अरे, तुझे क्या हुआ है? तू तो मेरे लिए बाजरे का बट्टा लेने गया था। मौसी, मुझे एक बीमारी लग गई है, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। गौरी, अपना ख्याल रखना और मुझे माफ़ कर देना। मीनू मौसी, तू भी मुझे माफ़ कर देना। ये बीमारी सांस से फैलती है। मीनू मौसी, मैं तुझे आखिरी दफ़ा गले लगाना चाहता हूँ क्योंकि तूने हमारी बहुत मदद की। मीनू मौसी, क्या कहा? सांस से फैलती है और तू मुझे नामुराद गले लगाना चाहता है? अरे रुक, वहीं रुक जा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कालू फिर एक कदम आगे आता है। मौसी, तू इसके गले लग जाओ और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। वैसे भी वो मरने वाला है और कुछ ही देर में हम दोनों भी मर जाएंगे। गौरी भी ड्रामा शुरू कर देती है। मीनू मौसी डर जाती है और जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है और गौरी दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये क्या हो गया? मेरा घर, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तो मीनू मौसी खिड़की से देखती है। दोनों बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे। मीनू मौसी फ़ौरन लाड़ो के पास जाती है। मौसी, इतनी तेज़ बारिश में यहाँ कैसे? खैरियत तो है? तो मीनू मौसी सारी बात लाड़ो को बताती है और लाड़ो के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो मीनू मौसी को बताती है। मीनू मौसी भी वैसे ही करती है जैसे लाड़ो बोलती है। लाड़ो कालू के घर जाती है। लाड़ो, अब क्या लेने आई हो? गौरी, पता नहीं, मीनू मौसी मेरे घर आई थी। मुझे नहीं पता मीनू मौसी को क्या हुआ और करते करते वो मर गई और मैं डर के मारे वहाँ से भाग आई। गौरी और कालू डर जाते हैं और इसे अपने घर आने देते हैं। रात के वक्त जब वो सारे सो जाते हैं तो अरे कालू जी, हम तो ड्रामा कर रहे थे बीमारी का। मीनू मौसी किस बीमारी की वजह से मर गई? अगर वो सच में मर गई और फिर भूत बन गई, वो तो नहीं हमें छोड़ने वाली। वो तो जब जिंदा थी तब भी हमें काटने को दौड़ती थी। भूत बन के तो वो हमारा जीना ही हराम कर देगी। गौरी, मुझे तो वैसे भी कुत्तों से बहुत डर लगता है। अगर सच में मीनू मौसी आ गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? इतने में मीनू मौसी वहाँ आ जाती है। मीनू मौसी ने अपनी आंखों में लाल रंग डाला हुआ था और भूत बनने की एक्टिंग कर रही थी। भूत, 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 कालू, भूत, मीनू मौसी का भूत। मैं अब तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगी। तुम दोनों ने मेरा घर छीना, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी।
कालू और गोरी दोनों डर के मारे घर छोड़कर भाग जाते हैं और मीनू मौसी और लाड़ो की तरकीब कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।